सो गाइस मौसम देखिए कितना बेकार हो रखा है और बादल देखो कैसे गरजे हैं। ये देखो बस चलो दर्शक। ना सो गुड आफ्टरनून गाइस। सो कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपका स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। सो गाइस दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और मैंने अपना कराया है आपसे व्लॉग स्टार्ट। और हमारे यहाँ पर 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और बंद होने का नाम नहीं है। फिलहाल अब थोड़ी सी थमी है पर बूंदाबांदी हो रही है अभी भी। सो ऐना गई है खेलने और मेरा काम सारा हो गया है और नहा भी ली मैं और रेडी हो चुकी हूँ। जा रही हूँ ऐना के पास, देखती हूँ क्या करती है, क्या कर रही है वो। सो वहाँ जाती हूँ और गाइस व्लॉग में पूरा बने रहिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसी सपोर्ट बनाए रखना। सो गाइस मिलूंगी आपको थोड़ी देर में और चलते हैं ऐना के पास। जिंहाला सो गाइस आप देख ही सकते हो मौसम कितना एकदम गहरे गहरे मतलब घने घने बादल हो रहे हैं। तो बहुत ही तेज़ बारिश आई थी, थोड़ी देर के लिए धूप निकली थी और शायद और फिर से बारिश आई थी। तो ये देखो बारिश अभी भी आ रही है और क्या नाम है पूरा छत वगैरह पानी पानी हो चुका है। और वैसे मौसम बहुत ठंडा हो गया है, इसी की वजह से मतलब पंखे चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और वैसे ठीक है, गर्मियों में मौसम ऐसा हो जाए तो अच्छी बात है, पर इससे परेशान इतना हो रहा है ना कि ना तो कपड़े सूख रहे ना कुछ। और बादल आप देख ही सकते हो कि कितने घने एकदम काले काले बादल आ रखे हैं और बूंदाबांदी साथ में चली रही है। तो मैं इसीलिए आपको दिखा रही थी, ये देखो बादल कितने सारे हो रखे हैं हमारे यहाँ पर। तो और बारिश भी 3-4 दिन से लगातार हमारे यहाँ पर बारिश हो रही है, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। क्या नाम है पर यह है कि ठंडक हो गई है, ज़्यादा इतना वो नहीं है कि गर्मी है, गर्मी बिल्कुल भी नहीं रही है और ठंडक हो गई है। बिना पंखे के भी हमें ठंड लग रही है, तो इसका मतलब बहुत ठंड हो गई है हमारे यहाँ पर। तो गाइस फाइनली धूप निकल आई थी अभी थोड़ी देर पहले ही, तो मैंने कपड़े डाल दिए अपनी छत पे और मौसम थोड़ा सा खुल चुका है और कपड़े भी सूख चुके हैं। सो इन कपड़ों को उतारती हूँ मैं अपने, कल से पड़े हुए थे कल सुबह से, अब उतारती हूँ इनको। निकल आई है थोड़ी धूप तो कपड़े भी सूख गए मेरे। सो यहाँ पर मैं जो कपड़े मेरे गीले थे उनको दोबारा उल्टा पल्टी कर रही थी मैं, और जो सूख गए उन कपड़ों को मैं उतार लूँगी। और है ना सामने ही आंटी के यहाँ पर है, तो वो बोल रही थी वहाँ से कुछ कुछ, तो मैं उसको देख भी जा रही थी। मैंने कहा क्या बोल रही है ये, तो बस यहाँ पर मैं उससे बात भी करे जा रही थी। मैंने कहा क्या कह रही है ना, तो बस वो कह रही मम्मा मैं यहाँ पर खेल रही हूँ। मैंने कहा चल तू खेल ले अपना, और मैं यहाँ पर कपड़े उतार ले रही हूँ। ये है कि शुक्र है थोड़ा सा निकल आई धूप तो मेरे कपड़े सूख गए, अदरवाइज़ बहुत ही ज़्यादा मौसम ख़राब हो रहा था। और इसके बाद भी कुछ पता नहीं है कि मौसम ठीक रहेगा। बाकी यह है कि हमारा यहाँ पर कपड़े सूख गए, मुझे कपड़ों की बहुत टेंशन थी कि भाई मेरे कपड़े सूख पाएंगे कि नहीं, पर हाँ कपड़े मेरे सूख गए थे। हल्के फुल्के गीले जो रह गए उनको मैं कमरे में ही डाल दूँगी पंखा चला के। बाकी पंखे लायक अभी मौसम नहीं है, पर फिर भी अपना थोड़ा बहुत चला लूँगी मैं और कपड़े उतार लूँगी। तो हाय गाइस, मैंने पूजा कर लिया और शाम के बज रहे हैं 7, 7:15 हो रहे हैं, दिया बाती हो चुकी है। और मैं अभी सब्जी ऐसा कुछ बनाना नहीं है क्योंकि सब्जी रखी हुई है मेरी सुबह के आलू टमाटर की, और दही भी रखी है, खीरा वगैरह हो जाएगा तो इस टाइम हो जाएगा हमारा। पर मैं सुबह के लिए सोच रही हूँ सुबह क्या बनाऊँ, तो ऐना के पापा को दोबारा फ़ोन करती हूँ कि भाई कुछ हरी सब्जी वगैरह ले आएंगे, क्योंकि मैंने फ़ोन करा था अभी पर मैं भूल गई उनको दोबारा वो कहना। सो बस यही है अभी। बाकी मौसम खुल गया है हमारे यहाँ शाम को, मैंने आपको दिखाया ही है कि धूप निकल आई थी, तो बस कपड़े भी सूख गए मेरे। अब आज मैंने धोए नहीं थे, कल और आज के कपड़े हो जाएंगे तो कल भी अपना सुबह ही धो के डाल दूँगी, क्योंकि कपड़े फिर मौसम ख़राब हो जाता है, सूख नहीं पाते, बहुत टेंशनबाजी हो जाती है। इस वजह से यही है कि अब मौसम खुल गया है तो ठीक भी है। वैसे ठंडक हो रखी थी, कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी गर्मी से, तो ये ठंडक बहुत बेटर है। सो गाइस अब
ऐना के पापा का वेट करते हैं और उनको करती हूँ मैं फ़ोन। सो गाइस यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपनी किचन में और ऐना के पापा अभी आए नहीं हैं, पर उन्होंने कहा था, मैंने फ़ोन किया था तो कि मैं बस 10-15 मिनट में आ रहा हूँ, तो मैंने सोचा चलो वो इतने आएंगे तो मैं यहाँ पर फटाफट अपना रोटी सेक लेती हूँ। तो सब्जी मैंने आपको बताई थी कि रखी है और कुछ रायता वगैरह हो जाएगा, तो ऐसा कुछ मैंने बनाया नहीं शाम को सब्जी वगैरह। और 2 लोगों में ऐसा होता ही नहीं है, हमारी एक टाइम की बची जाती है, क्योंकि मैं एक टाइम बनाती हूँ तो थोड़ी बहुत तो बची जाती है। फिर ऐना के पापा कहते हैं चल कोई नहीं हम खा लेंगे, तो ऐना के पापा ऐसा कुछ ना नुकुर नहीं करते कि हाँ सुबह की है या रात की है मैं नहीं खाऊंगा, पर वो खा लेते हैं। तो मैंने इसी वजह से यहाँ पर मैंने सब्जी कुछ बनाई नहीं थी और यहाँ सेकने लग गई थी मैं रोटी। और यहाँ पर ऐना थी अंदर, तो ऐना के पापा थोड़ी बहुत देर में ही आ गए थे, तो इतने मैंने रोटी सेक ली। सो गाइस ऐना के पापा सब्जी ले आए हैं और कितनी बड़ी शिमला मिर्च लेके आए हैं। करेले हैं इसमें, कच्ची आम भी है, मिर्च है, धनिया है, शिमला मिर्च है। और ऐना के लिए क्या लेके आए हैं? स्ट्रॉबेरी और अनार लेके आए पापा ऐना के लिए। एप्पल भी लाए हैं और ये लाए हैं तरबूज। मजा आ गया ऐना का। अभी धो के वॉश करके देंगे। ओके पापा कहाँ गए थे? पापा ऐना के लिए फ्रूट लेने गए थे। अरे फ्रूट कहाँ है? और इन्हीं को तो फ्रूट बोलते हैं बेटा, ये सारी चीज मिलके फ्रूट ही होती हैं, ये इनको फ्रूट बोलते हैं। इनके नाम अलग होते हैं, जैसे ये स्ट्रॉबेरी, ये हो गया वो, ये हो गया वो। पापा देखिए यूं कह रही है पापा क्या? फ्रूट कहाँ है? बेटा यही तो है फ्रूट। पापा स्ट्रॉबेरी को रख दूंगा, बाकी एक खाऊंगा। ओके बेटा। वैसे पापा तुम्हें धोने पड़ेंगे, अनार को भी धोने पड़ेंगे, स्ट्रॉबेरी को भी धोने पड़ेंगे, इसको भी धोने पड़ेंगे। बेटा एक आप मम्मी को दे दोगे, ठीक है? मम्मा को दे दोगे एक? हाँ। ओके। चलो तो ले पहले धो के दूं। इसे भी धोने पड़ेंगे, इसे भी। ओके बेटा। ओके। ये बाकी गंदे हो रहे हैं। हाँ गंदे हो रहे हैं, मम्मा से धुलवा लो सारे। अच्छा मम्मा लो धो लो। चलो। गीला। देखिए चल ठीक है। चल वो ये खिलाने है ना। हमारा मिक्स वेज रायता, आलू टमाटर की सब्जी, रोटी। और ये है ऐना। ये ऐसा लग रहा है ना उल्टी आऊंगी। पप्पू को दिखाती मैं। पापा तेरे रहन दे। है ना? क्या कर रहा है तू? मैं रोटी खा रहा हूँ। क्यों मैं सही कह रही हूँ मैं, रहन दो। क्या हो रहा है? अच्छा कर लियो, चल पहले सुसु करो। तो गाइस ये सब्जी रख दी मैंने वॉश करके। ये दूध गर्म हो गया मेरा। और ऐना के पापा ने अभी खाना खाया नहीं, तो उनके लिए रख दिया मैंने। और अब चलते हैं, मैडम को सुलाते हैं। फिर है ना नाक तो पूरी बंद कर दी तूने। पापा बेटा ऐसे करेंगे बैठ के, चलो। ऐसे करेंगे। सो गाइस आज बनाई है ये ऐना के पापा ने पनीर की और शिमला मिर्च की सब्जी। सो खा के ट्राई करेंगे कैसी है। बाकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। और अब मैं चलती हूँ रोटी बनाने।
सो गाइस यहाँ पर मैं सेकने लग गई थी रोटी। तो सब्जी तो बना दी थी अन्ना के पापा ने। आज पता नहीं कैसे उनका मन हुआ कि रात ना वो पनीर लेके आए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं बनाऊंगा सुबह सब्जी। तो मैंने कहा चलो भाई आप बना लो, आपका मन है। तो बस आज सुबह उन्होंने सब्जी बनाई है और मैं यहाँ पे सिर्फ रोटी सेक रही हूँ। और रोटी सेकने के बाद उनका लंच रखूँगी पहले, फिर उनके नाश्ते के लिए मैं यहाँ पर सेकूँगी 2 पराठे। क्योंकि ये सुबह सुबह थोड़ा रोटी ऐसे ही रहता है, तो मैंने कहा चलो 2 पराठे अपना सुबह में खा लो। तो ये है कि मन भर जाता है, पता भूख नहीं लगती। क्योंकि आजकल बड़े दिन है तो जल्दी भूख भी लगने लगती है। अगर सुबह को नाश्ता कर लेते हैं तो फिर इतनी भूख नहीं लगती है। तो मैंने इसी वजह से यहाँ पर पहले लंच के लिए रोटी सेक लूँगी, फिर मैं उनके लिए सेकूँगी पराठे। और ऐना को आपने देख ही रहा कि वो उठ चुकी है, आज अपने आप ही उठी थी वो। तो आज हमारे साथ उसने योगा करा ऊपर बैठ के, और मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, एकदम ठंडा वाला। तो हम ऊपर गए थे अपना, थोड़ी देर ऊपर बैठ के आए हैं ऐना के पापा ने, हमने योगा वगैरह करा तो बहुत ही अच्छा लगा। तो गाइस लंच बना दिया मैंने और नाश्ता भी बना दिया। हट जा। बर्फी बर्फी क्या बर्फी है? बर्फी। बर्फी दूंगी, चल पहले पापा का लंच रख दूं। पापा मुझे बर्फी। नाक में उंगली देने की सीखी है, नाक में। सो ऐना आज उठ चुकी है गाइस। तो क्या नाम है आपको पता ही है कि बच्चे ऐसे दुखी करते हैं थोड़ा बहुत। तो वो यहाँ पर ही जिद कर रही थी कि मुझे बर्फ़ी दो, और खाना पीना कुछ नहीं है। वो किसी इनके दोस्त के यहाँ से आई थी तो वो रखी हुई थी, तो इसको खाना तो ऐसा है नहीं, पर जिद करनी है। तो यहाँ पर मैं फ्रिज में से दही निकाल लाई हूँ, तो साथ में उनके नाश्ते के दूंगी मैं 2 पराठे, ये साथ में दही और थोड़ी सी सब्जी। तो ये उनका नाश्ता हो जाएगा। और आपको पता है ऐना बगल में खड़ी हुई है, और मैंने थोड़ा ये वॉइस ऑफ कर दिया अपनी रियल वाली, क्योंकि मुझसे बहुत बुलवाती है शैतान। तो मैंने कहा बेटा मैं अभी दे रही हूँ, मैं पापा को खाना दे दूँ फटाफट। नहीं मम्मा मुझे अभी चाहिए, जिद बहुत करने लग गई है। पहले इतना नहीं था, पर हाँ जैसे बड़ा हो रहा है बच्चा तो वो जिद करने ही लग गई है। तो ऐसी ऐना का हाल है कि जैसे जैसे बड़ी हो रही है तो उसके अंदर थोड़ी सी शैतानियाँ आती जा रही हैं। और वैसे मुझे इतनी कोई वो भी नहीं है, पर हाँ जब बच्चा एक अलग तरीके से करता है ना वो जिद, तो मैं उसे पूरी भी नहीं करती, क्योंकि इतनी पूरी करनी भी बेकार है बच्चे की। क्योंकि कुछ गलत चीज़ मांगे तो उसके लिए बेकार है। हाँ अगर वो छोटी मोटी जिद करती है तो मुझे इतना कुछ वो नहीं होता, मैं आराम से उसकी जिद पूरी करती हूँ। और मेरी है ही बेटी लाडली, तो बस वही है। तो हम अपना यहाँ पर उनके लिए खाना रख रही हूँ और लेके जाके दूंगी ऐना के पापा को। चले ना पापा को खाना देंगे। हाँ मुझे बर्फी भी खाने का मन कर रहा है। ओ चलो तुम्हें बर्फी दे पहले, चलो 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 पहले पापा को खाना दे दूं मैं। सो गाइस फिर से मौसम खराब हो चुका है हमारे यहाँ पर, आंधी आ रही है खूब तेज वाली, पेड़ हिल रहे हैं वहाँ पे। 2 दिन के कपड़े थे मेरे, वो कपड़े भी नहीं धुले, सच्ची मूड खराब हो गया। मैंने चादर भी उतार दी यहाँ से, उनका चादर धो दूंगी, पर्दा भी उतार दिया। ऐना के पापा के जूते भी पड़े हैं, ओ गॉड। और मैंने तो वो पानी में भी डाल दिया चादर। कैसे क्या होगा समझ नहीं आ रहा। बारिश, मौसम इतना खराब हो रहा है ना बहुत ज्यादा। एकदम ऐसा मौसम हो गया जैसे आंधी वाला नहीं हो जाता, आंधी आ रही है और बारिश जरूर आएगी, पक्का है। मैं अभी छत पे गई तो आपको मौसम जरूर दिखाऊंगी। बाकी मैं और ऐना बैठे थे नाश्ता करने यहाँ पर, और ऊपर देखा के देख कूड़े वाले की गाड़ी आ गई, ऊपर से बारिश आ गई। रोटी नहीं खिलाई। बेटा खिला रही हूँ, बारिश वो मौसम वैसा हो गया, मैं कूड़ा डालने गई थी लाडो। ऐना कुछ देखती इसमें, सो लाइट चली गई। बेटू लाइट आएगी जब देखना, ओके। सो ये हमारा नाश्ता है। आज ऐना के पापा ने सब्जी बनाई थी पनीर की, अचार और पराठे, और साथ में है दूध, है मनु। सो गाइस बहुत गंदे वाला मौसम हो रहा है, मेरे सारे कपड़े गीले हैं। क्या करूं मैं, इनको नीचे ले जाऊं, क्या करूं, बारिश आने लग गई। सो गाइस यहाँ पर फिर से बारिश आ गई थी, और कसम से मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे मुझे हो रहा था, जाना आना पड़ रहा था। और नीचे मैं बार बार इसीलिए नहीं कर रही थी, थोड़ा बहुत मौसम खुलता है तो मैं सोचती हूँ चलो इनको सुखाई दूँ ताकि मेरे कपड़े सूख जाएं, इस वजह से मुझे बार बार पर नीचे होना पड़ा। सो गाइस मौसम देखिए कितना बेकार हो रखा है, और बादल देखो कैसे गरज रहे हैं। ये देखो बारिश हो रही है, और मैंने कपड़े सारे वहां पर सुखा रखे हैं, ऐना के कुछ उधर और कुछ उधर। हाय मेरा दिमाग खराब हो गया सारा, ऐसे ऐसे करके कपड़े सुखा
ये हालत खराब कर दी इस बारिश ने। एक तरह से तो सही भी लग रहा है कि चलो मौसम ठंडा हो रहा है, पर मेरे कपड़े नहीं सूख रहे। क्या करूं मैं? सुबह से मैंने ऊपर नीचे 3-4 चक्कर लगा दिए, सच्ची थक गई मैं। आप यूं कहोगे तो क्या करूं, सुबह से दिमाग खराब हो गया मेरा। बार बार आ रही है, कभी धूप निकल रही है। अब तो खैर बहुत ही ज्यादा बादल हो रखे हैं और बारिश भी फिलहाल तो कम है। अब पता नहीं कि ये कब खुलेगा, मुश्किल ही लग रहा है मुझे तो खुलना इसका, पर क्या कर सकते हैं। सो गाइस, मैं ऐना को अभी जाऊंगी लेने। वो लड़की भी नहीं नहाई है अभी। वो मैं काम कर रही थी, वो भाग गई मानसी के घर, तो उसे लेके आती हूँ, उसके मुंह हाथ वगैरह धोती हूँ। नहलाऊंगी उसे नहीं, मुंह हाथ धोऊंगी खाली। तो चलती हूँ, उसे लेके आती हूँ और फिर कुछ करते हैं। ओ भाई, बहुत तेज बारिश होना स्टार्ट हो चुकी है। देखो कैमरे में इतनी नहीं दिख रही है, पर हाँ तेज होने लगी है बारिश। पता नहीं, मौसम तो ठंडा हो गया है, पर क्या कर सकते हैं। सच्ची मेरे तो कपड़ों में सारों में पानी भरा पड़ा है। क्या ही करूं मैं, समझ नहीं आ रहा। और देखो बादल कैसे गरज रहा है। सो हाय गाइस, शाम के बज रहे हैं 5:30 और मौसम देखो अभी भी खराब सी हो रहा है। पर ये है, थोड़ा बहुत खुल गया था तो मैंने कपड़े धो दिए, वो डाल दिए थे ऊपर, तो सूख गए हैं। कुछ रह गए हैं तो उनको नीचे ही डाल दूंगी। मैं बस कपड़े लेने आई थी और ये देखो, तो मैं कपड़े लेने आई थी। इन कपड़ों को ले चलती हूँ मैं नीचे और इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब माई चैनल। सो गाइस, मिलूंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय।